बंटी भैया मिल गया। गमला। यस। इस माला से बदला लेने के चक्कर में ना हम अपना सबसे जरूरी काम भूलते जा रहे हैं। और ये मीटिंग हमारा सबसे जरूरी काम याद करने के लिए। वो सब तो ठीक है दूसरी, लेकिन ये जरूरी काम कौन सा है? मिशन जानकी माँ की शादी। एक तरफ मेरी लाखों में एक जानकी माँ, जिन्होंने जिंदगी भर के लिए अपने दिल के दरवाजे में एक बड़ा सा ताला लगा कर रखा है। हाँ। और दूसरी तरफ है सरकार सेठ, जिन्होंने माँ से शादी करने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन अभी तक माँ से बात तक नहीं कर पा रहे। अब आप दोनों ही बताओ, अगर बात नहीं करेंगे तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? पॉइंट है। अरे सुना है विक्की सरकार जेल से बाहर आ गया? पता है वो जेल क्यों गया था? वो फैक्ट्री के मालिक रघुवीर राजन से कुछ लफड़ा हुआ था क्या उनका? विक्की सरकार जैसे लोगों से ना दुश्मनी भली ना दोस्ती। आदमी काफी अच्छे हैं पर बहुत डेंजर हैं। ये लीजिए चाय पीजिए। अरे ले लो मिठाई ले लो, मेरे बेटे विक्की की शादी पक्की हो गई है। अरे आओ तुम भी आओ, ये लो मिठाई ले लो। आ जाओ भाई आ जाओ, ये मिठाई ले लो। ये तो विक्की सरकार की माँ है। मिश्रा जी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आपने की है। अरे क्यों लाई थी अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी के लिए, जबकि आपको पता था कि आपके बेटे का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते ही हमें सब पता चल गया। ये आप क्या अनाप शनाप बोल रहे? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। हम जान गए हैं आपका बेटा कैसा है। ये देखिए, ये है सच्चाई आपके बच्चे की। इस औरत के साथ उसका अफेयर चल रहा है। और तो और इसकी एक बेटी भी है। क्या पता आपके बेटे के ही नाजायज संतान हो। एक शब्द आगे नहीं। देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा और उस विधवा औरत के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो मेरे बेटे का कुछ काम है उससे, इसलिए मिलना जुलना हो रहा है। एक बार काम हो जाएगा ना, उसके बाद मेरा बेटा उस औरत से कभी नहीं मिलेगा। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि मेरे बेटे का एक विधवा से कोई संबंध हो? अगर ऐसा ही होता तो मैं आपके घर रिश्ता लेके क्यों आती? हमें नहीं पता क्या चल रहा है, पर हम अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में नहीं कर सकते हैं। माफ कीजिए हमें, हम इस रिश्ते को यहीं पे तोड़ते हैं। जय सिया राम। मेरी बात तो सुने मिश्रा जी, मेरी बात तो सुने। मिश्रा जी, मतलब वो विक्की जानकी और तुलसी की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि उसे जानकी से कुछ काम है। वो किसी मकसद से जानकी से दोस्ती बढ़ा रहा है। ये बात तो ताई को बतानी ही पड़ेगी। तो तुझे मिल गया रे, तेरी समस्या का समाधान मिल गया। समाधान? बंटी भैया कैसे समाधान? टेल मी फास्ट। सुन, पता है हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला। तुम लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा। कौन सा बंटी भैया? अरे जहाँ पे हीरो और हीरोइन दोनों कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं और ताले की चाबी कहीं खो जाती है। अरे हाँ सुना है, ताले की चाबी खो जाती है। लॉस्ट कीज की लॉस्ट नहीं रही यार, यू आर मिसिंग माय पॉइंट। द पॉइंट इज कि हीरो हीरोइन जैसे साथ में फंस जाते हैं, वैसे ही समझो उनके दिल के तार भी फंस जाएंगे। बंटी भैया भी फंस गए। वही निकालता हो रही। वाह बंटी भैया, क्या ढांसू आइडिया है। अभी हम इस आइडिया को लगाएंगे और उसके बाद हम वो चेक का राज पता लगाएंगे जो मुझे माला के कमरे से मिला।
कौन कौन है आप लोग? जी नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम शर्मिली और ये मेरे पिताजी शर्मा लाला। नमस्ते। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगे आप तो हमसे पहली बार मिल रही हैं। पिताजी आप बताइए ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अगर मैं अपने मुंह से बताएगी तो मेरा मतलब है मैं अपने मुंह से बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते। दरअसल बात यह है कि मैं अपना रिश्ता आपके बेटे के लिए लेकर आया हूँ। क्या? पिताजी नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के लिए लेकर आया हूँ मैं। वो मुझे पता लगा था कि आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। आप खड़े क्यों हैं? आइए ना। जी आइए, बैठिए। जी बैठिए बैठिए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लौला उधर काय को जा रहा है? इधर खड़ी है, मैं इधर आ। अरे माँ कसम लाला तुझसे कुछ नहीं होता तेरे से। अरे काय को मेरा खून बढ़ा रहा है तू? हाँ एक काम तेरे को बोला था तू वो भी नहीं कर पा रहा। अरे कम से कम मेरे बाप बनने की एक्टिंग तो कर ले। जब से तूने ये सूट बूट पहना है ना, तेरा भेजा है ना घास चढ़ने चला गया। अरे अभी क्या कर रहा है? जल्दी से अपना टोपा पहन वरना वो बुढ़िया आ जाएगी। जल्दी पहन। खड़ा हो। दरअसल चश्मे में कुछ दिखता नहीं है। अरे तेरी तो आंखें होने के बावजूद भी तेरे को कुछ नहीं दिखता है। खड़ा नहीं, चुपचाप। अरे आप लोग अभी तक खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बैठिए पिताजी, बैठिए। लीजिए पानी लीजिए। नहीं बहन जी, मैं बाथरूम जाऊंगा। वो सामने कमरा है ना, उसके बाजू में है। मैं छोड़ा आपको वहां पर? अरे नहीं बहन जी, मैं चला जाऊंगा। ओके। संभाल के। हाँ जी। वो क्या है ना, उम्र हो गई है, जोड़ों में भी दर्द रहता है और एक आंख में मोतियाबिंद भी है। तो ऑपरेशन हो जाएगा ना, फिर अच्छे से सब दिखने लगेगा। सरकार से आपको पता चला कि किसने मुझे बेहोश किया था? तुलसी वो ये लो काका 500 रुपए रखो। इसे चौको मत ना। आपकी वो खड़ूस मैडम आपको एक भी पैसा देती है एक्स्ट्रा टाइम का? नहीं देती है ना, तो टेंशन नहीं लेने का। जैसा मैं बोल रहा हूँ पैसा करने का। सुन रहे, जब मैं अंदर जाऊंगा ना तो चुपचाप यहाँ पे खड़े रहकर सिर्फ सफाई करना, तो इसको फुल स्पीड में चालू कर देना। वो मुझे तुलसी को ढूंढने के लिए तुम्हें थैंक यू बोलना था। तोड़ना था? क्या तोड़ना था? तोलना नहीं, मुझे थैंक यू बोलना था। वो मैं कहना चाह रही थी कि चाय नहीं पीनी जानकी, मैं पी कर आया हूँ, तुम तकलीफ मत लो। अरे इनसे बोलो बंद करे, बात नहीं हो पा रही। ये बंद कर रहा है। माँ अभी घर में बहुत धूल हो गई है। क्या भूल? माँ अभी बहुत धूल हो गई है। तो इनको बोलो सफाई बाद में कर लेंगे। पर माँ साफ सफाई तो करवानी पड़ेगी ना, और हमें होमवर्क भी करना है। तो अभी हम होमवर्क करते हैं, आप दोनों बात करो। क्या होमवर्क? हाँ, जाओ और जाते हुए उसको बोलना ये मशीन बंद कर दे। ओके माँ। अरे दरवाजा नहीं, काका बॉस करो, बस हो गया काका, आपने बहुत अच्छा काम किया। जाओ
तो विकी सरकार का कमरा है। पुलिस केस? तो ये कंप्लेन रघु ने की है। इसको मालाताई को भेज देता हूँ। मालाताई खुश हो जाएगी ये देखकर। अब हमने दरवाजा बंद कर दिया, अब खुलेंगे दोनों के दिल के दरवाजे। अच्छा बंटी भैया, हमने सरकार से और माँ का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन अभी ना घर पर माला नहीं है, तो हम मौके का फायदा उठाएंगे और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स और चेक वो दोनों ढूंढेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया है तुलसी। इतना शोर था तो वो बस मैं कहने आई थी थैंक यू। तुलसी को ढूंढने के लिए मैं बहुत घबरा गई थी। जानकी, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? ये तो मेरा फर्ज था। मैं चलती हूँ। ये दरवाजा तो बाहर से बंद है। मैं खोलने की कोशिश करूं? हाँ, सच में बाहर से लॉक है। रघु ने विक्की सरकार के खिलाफ कंप्लेंट की थी। अरे वाह, क्या खबर दिए लाना। अब आएगा खेल का असली मजा। विक्की सरकार। माताजी, मैं अपने बारे में तो आपको बता ही चुकी हूँ जी, लेकिन ये शादी का सवाल है और एक लड़की के लिए शादी के बंधन में बंधने से पहले मन में कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पूछो। वैसे तो आपका बेटा एकदम हीरो के माफिक, मेरे कहने का मतलब है हीरो जैसा दिखता है और मुझे पसंद भी है। अच्छा। लेकिन सूरत के साथ साथ सीरत के बारे में भी पता चल जाए तो अच्छा होगा। वैसे वो काम क्या करते हैं? मतलब जेल वेल की हवा तो नहीं खाई ना उन्होंने? नहीं, देखिए ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसीलिए इतने सारे सवाल पूछ रही हूँ। अगर शादी से पहले पता चल जाएगा तो अच्छा है, शादी के बाद पता चला तो ना आपके लिए अच्छा रहेगा ना मेरे परिवार के लिए। इसीलिए आपसे बस पूछना चाहती हूँ, आप समझ रही हैं ना? तुलसी, उसको आवाज लगाती हूँ, बोलती हूँ खोल दे। हाँ ठीक है। तुलसी, तुलसी दरवाजा खोल दो। तुलसी दरवाजा खोलो बेटा। तुलसी, मेरी आवाज आ रही है क्या? ये तुलसी बिना दरवाजा। जानकी, ये तुलसी ने किया है, वो ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा क्यों करेगी? तुम मेरी बेटी को नहीं जानते हो, कोई ना कोई खुराफात उसके दिमाग में चलती ही रहती है। अब पता नहीं कौन सी नई खिचड़ी पका रही हो। क्या पट्टी पढ़ाई है उस राजेश को? इंटरव्यू ले रही थी तुम उसका, शादी कराना चाहती हो मेरी? एक मिनट,
फिर से वो मेरी मैच मेकिंग करवाने के मूड में तो नहीं है? आजकल तुलसी को तुम कुछ ज्यादा ही पसंद हो। जब देखो तुम्हारी तारीफ करती रहती है, पूरा वक्त तुम्हारे ही आसपास घूमती रहती है। कहीं वो मेरी और तुम्हारी शादी? वैसे तो मेरा बेटा हीरा है, पर एक बात है जो तुम्हारा जानना जरूरी है। जी बताइए बताइए। दरअसल अब मेरा बेटा एक बार जेल जा चुका है। नहीं, वो बुरा आदमी नहीं है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो रघुवीर रायचंद है ना, उसने छोटे इल्जाम में फंसाकर मेरे बेटे को जेल में भेज दिया। उस रघुवीर ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो बेटा, अब जब शादी ब्याह की बात हो रही है तो एक बात और है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि गली मोहल्ले के लोग बहुत सारी अफवाहें फैला रहे हैं कि मेरे बेटे का एक विधवा औरत के साथ में कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मेरा बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो रघुवीर की पत्नी जानकी के साथ में नजदीकियां बढ़ा रहा है, दोस्ती कर रहा है। तुम लोगों की बात पे बिल्कुल भरोसा मत करो। मेरा बेटा लाखों में एक है। जैसे उसका बदला पूरा हो जाएगा ना, वो उस औरत को तो देखेगा भी नहीं। तो ये बात है, ये विक्की सरकार उस जानकी के आगे पीछे क्यों घूम रहा है, उससे इतनी फ्रेंडशिप काहे को कर रहा है, अभी मालूम पड़ा। सॉरी, वो मेरी बेटी बस नादान है। पता नहीं खुद ही अपने मन में क्या क्या सोच लेती है, और कुछ वक्त से उसके सर पे मेरी शादी करवाने का भूत सवार हो गया है। इतनी बार उसे समझा चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ कि ये बात अपने मन से निकाल दे, लेकिन पता नहीं उसको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी दोबारा शादी करवा देगी तो मेरी जिंदगी में दोबारा खुशियां आ जाएंगी। खैर, तुलसी की किसी बात का तुम बुरा मत मानना, वो बस छोटी है। मैं उसे फोन करके कहती हूँ दरवाजा आकर खोल दे। फोन? जानकी, वैसे इसमें गलत भी क्या है? तुलसी जो भी सोच रही है तुम्हारे भले के लिए तो सोच रही है। हर बेटी चाहती है कि उसकी माँ खुश रहे। और सवाल तो यह है कि तुम क्या चाहती हो? तुमने कभी भी दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा? बंटी भैया, इस पाले के नीचे माला ने ये ड्रॉवर बनवाया है। इसके अंदर प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे ना? यहाँ तो कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माला को हम पे शक हो गया कि मैं यहाँ पेपर्स ढूंढ रही हूँ और इसीलिए माला ने पेपर्स को कहीं और जगह छिपा दिया। तुलसी, तूने एकदम सही कह रही है। हमें ना ऐसी अतरंगी जगह पे ढूंढना चाहिए, जैसे फोटो फ्रेम के पीछे, या फिर पिलो कवर के अंदर, या फिर ये कारपेट के नीचे भी तो हो सकता है। मिला क्या किसी को? नहीं मिला कहीं भी। पप्पा सेठ, आपको तो पता है ना
कि वो पेपर्स हमें मिलना बहुत जरूरी है। अब आप ही हमारी मदद करो, कोई तो हिंट दो। ये मस्ती की दुकान जाग गया रे। अरे बाप रे। अरे तुम क्यों रो रहे हो? रोना तो मुझे चाहिए ना। तुम्हारी मम्मी ने पता नहीं वो पेपर्स कहाँ छिपा कर रखे हैं। हे बेटा, इसके सामने इसकी माँ का नाम मत ले, ये खुद भी रोता है उसका नाम सुन के। इतना क्यों रो रहा है ये? मैं समझ गई कि ये क्यों रो रहा है। अरे इसका डायपर चेंज करना होगा। डायपर तुलसी इसकी माँ है ना, वही चेंज करेगी। वेरी डिस्गस्टिंग। कमले, हम इसको ऐसे रोते हुए छोड़कर चले जाएंगे क्या? भले ही इसकी मम्मी माला है, लेकिन इसके पापा भी तो मेरे पापा थे ना। उस हिसाब से वो मेरा भाई हुआ। मैं अपने भाई को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं लेकर आती हूँ। दो डस्टबिन्स। इसमें तो कचरा है, तो फिर इसमें क्या है? ये खुल क्यों नहीं रहा? बंटी भैया, इधर आओ ना। बंटी भैया, मिल गई वो टेढ़ी जगह। क्या? ये देखो। ये क्या है? बंटी भैया, ये डस्टबिन बस बाहर से नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये लोहे का लग रहा है। ये बहुत भारी भी है और इसमें लॉक भी लगा हुआ है। जरूर माला ने प्रॉपर्टी के पेपर्स इसी में छुपाए होंगे। डस्टबिन में तिजोरी, तिजोरी में ताला। शानी औरत है रे। रुक, मैं खोलता हूँ। रुक, मैं देती हूँ।